भाई आज तो मजा ही आ गया। आज मेरा स्कोर देखो, सबसे पहले 15 फरवरी का कितना आता है। 70 क्वेश्चन सही होता है यार, 10 क्वेश्चन गलत होता है। और वही इसके कंपेरिजन में जो पिछली मॉक टेस्ट थी यानी 8 फरवरी वाली, उसमें कितने 53 क्वेश्चन सही होता है और 100 स्कोर आता है, जो कि अभी 37 स्कोर आया है, 137। तो देखो कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट में जब स्कोर बढ़ता है ना तो कॉन्फिडेंस भी आता है, जो खुशी होती है ना वो बयां करना इम्पॉसिबल है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं जो ये एक वीक रहा यानी 8 फरवरी से ये 15 फरवरी तक, तो मैं ये इस बीच में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा रगड़ा हूँ। और मैं किस तरीके से पढ़ा हूँ ना, वो मैं बस छोटा सा आपको रिव्यू देना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से थोड़ा फॉलो करके देखो। आपका भी कुछ ना कुछ ज़रूर देखो बूस्ट मिलेगा आपको मॉक टेस्ट में, कुछ क्या बहुत ही ज़्यादा मिल जाएगा। और मैं जिस तरीके से एक में ये एक वीक जो लगड़ा हूँ ना अपने आप को, उस तरीके से आप भी 1 महीना लगड़ के देखो। मैं आपका अपना स्टडी रूटीन बता दे रहा हूँ, एक हफ्ता की पूरी शॉर्ट में बताऊँगा, ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। उससे पहले मैं आज की अपनी स्कोर दिखा देता हूँ जो 15 फरवरी की है। ये 137 मेरा स्कोर आ गया और वही 70 क्वेश्चन। ना देखो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप लोग भी अगर मॉक टेस्ट अभी तक नहीं दिए होगे तो जाके मॉक टेस्ट दे देना। अगर मॉक टेस्ट दियो तो अपना स्कोर जरूर बताना और स्कोर के साथ एक्यूरेसी जरूर बताना। जैसे मेरा 87% यहाँ दिख रहा है ना, वैसी आप भी एक्यूरेसी जरूर से जरूर बताना कि एक्यूरेसी आपकी कितनी है। और अगर 80 से कम है तो इसको 80 से बेसी करने की कोशिश करना। और फिर देखो हिंदी की मेरी 18 क्वेश्चन सही होती, ये भी ठीक है। हिंदी की आप भी 18 कम से कम टारगेट लेके चलो, 18 नहीं 19। और ये रही क्या चीज़ की, मैथ की 20 में 20। आज तो मैथ पूरी लगा दी हो। मैथ में आपको मैं अभी ट्रिक बताऊंगा कि मैथ में आप भी 20 ना सही कम से कम 17-18 कर लोगे। मैथ आपको लगता है ना भारी, मैथ में आपका नंबर क्वेश्चन नहीं बनता होगा, मैथ में बहुत प्रॉब्लम होती। मैं आपको मैथ बताऊंगा। मैं मैथ में जीरो था, जीरो जीरो से भी हीरो के तक के सफ़र में आपको छोटा सा रिव्यू दूंगा। एंड ये मॉक टेस्ट है, उतना ज़्यादा पैनिक भी नहीं होना कि या स्कोर नहीं आ रहा है या ज़्यादा आ गया या कम आ गया, उतना ध्यान मत देना। और देखो जनरल अवेयरनेस में 12 क्वेश्चन चाहिए होता है, ठीक है। 12 क्वेश्चन अगर आप 10 क्वेश्चन भी जीके जिसमें कर लेते हो तो काफ़ी आसान है, अच्छा सही है, मतलब स्कोर कर सकते हो। फिर देखो ये है जनरल इंटेलिजेंस 20 में। तो ये रीजनिंग में पता है मैं 18 क्वेश्चन बनाया हूँ, 2 क्वेश्चन तुक्का मारा हूँ। 2 क्वेश्चन तुक्का में भी सही हो गया। तुक्का भी मारने का थोड़ा टिक रहता है, वो टिक भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तुक्का मैं 2 क्वेश्चन मारा हूँ, बाकी इसमें रीजनिंग में 18 क्वेश्चन सही किया हूँ, लेकिन 2 क्वेश्चन तुक्का में पार हो गया। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा था, ये तो मेरा स्कोर देख लिया। आपका कितना स्कोर है आप जरूर से जरूर बताना, क्योंकि आपका स्कोर भी मुझे जानना रहता है। और देखो मैं अब क्या किया हूँ, मैं जब पिछली वीडियो बनाया था मॉक टेस्ट वाली, तब मैं आपको बताऊंगा। अब मैं पूरी दबा के सबसे पहले रिवीजन करूंगा, उसके बाद फिर एनालिसिस करूंगा और फिर ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करूंगा। तो मैं ये जो एक वीक मेरा रहा, ये एक वीक में मैं ना एक लेक्चर देखा, कोई लेक्चर नहीं देखा हूँ, और सिर्फ मैं किया हूँ रिवीजन, सिर्फ रिवीजन और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस। जैसे देखो उस दिन मैं क्या किया था, उस दिन बस दिन भर में जो मॉक टेस्ट दिया था ना, जो मेरा कम स्कोर आया था पिछली 8 फरवरी वाली, तो उस दिन मैं पूरा दिन भर पूरा जितना मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था उतना क्वेश्चन को मैं पूरा एकदम नोट किया और फिर से कम 2 से 3 बार उसको सॉल्व किया। कम से कम 3 बार हमको लगता है सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ, मैथ की, रीजनिंग की और जीके जीएस, ये सब के क्वेश्चन को मैथ रीजनिंग पूरा अच्छे से सॉल्व किया हूँ, पूरा एनालिसिस किया कम से कम 3 बार। और फिर मैं ये फाइंड करने की कोशिश करता हूँ कि मान लो ये क्वेश्चन मुझसे गलत हुआ है तो ये कौन से चैप्टर का है, यानी कौन से चैप्टर का। तो आपको पता चल जाएगा कि एलसीएम एचसीएफ लिख दिया है तो ये एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का है, या परसेंटेज आगे लगा दिया तो आप समझ जाओगे कि ये परसेंटेज चैप्टर का है, या डिस्काउंट लगा देगा या सीआई ऐसा ही लगा देगा तो आप समझ जाओगे ये चैप्टर। लेकिन चैप्टर पकड़ना ये बड़ी बात नहीं होती, चैप्टर के अंदर ये कौन सी टाइप्स का है वो पकड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि जैसे तो परसेंटेज आप पढ़ो, परसेंटेज में सक्सेसिव मेथड लग रहा है तो वो आपको पकड़ना पड़ेगा। फिर जैसे आप सीआई पढ़ोगे तो सीआई में 3 मेथड होता है, वो तो आप जानते ही हो, गोल्डन रेशियो, फॉर्मूला रेशियो और एक होता है जीआर मेथड। नहीं, जीआर मेथड हो गया फॉर्मूला, और एक हो जाता है रेशियो मेथड, एक जीआर मेथड, 3 मेथड हो गया। तो आपको ये पकड़ना है कि अगर जीआर मेथड से बनेगा तो आपके पास सवाल होना चाहिए कि आर जो 2 ऑप्शन है उससे क्यों नहीं बनेगा, और ज़्यादा ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत है। ये देखो जैसे ये मेरी मैथ की पूरी नोट्स है, ये देखो पूरी मेरी मैथ्स की नोट्स है जो कि पूरी फुल है। आपको अगर शायद लगता होगा ना कि मैं फेंक फाक करता हूँ, तो ये देखो यूं ही मेरे नंबर नहीं आते हैं।
देख रहे हो, ये पूरी मेरी हैंड रिटन नोट्स है। ये कितना की 500 पेज की नोट्स है मैथ की। तो मैं जब ये पूरा नोट्स को क्या किया हूँ, पूरा रिवीजन किया हूँ कम से कम ये वीक में 2 बार। और जब हर एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत सॉल्व किया, क्वेश्चन उतना नहीं सॉल्व किया हूँ। बाकी एनीमी मॉक टेस्ट और सेक्शनल मॉक टेस्ट ये सब बहुत ही ज़्यादा दिया हूँ। और देखो ये नोट्स इसलिए दिखा रहा हूँ ना आपको कि मैं उतना मेहनत किया हूँ, उतना नोट्स बनाया हूँ खुद से, तब जाके मैं आज इस मुकाम पे हूँ। और मेरे मॉक टेस्ट या कहीं भी अच्छे स्कोर आते हैं और मैं पढ़ने में भी कहीं ना कहीं सही हो पाया हूँ। तो अगर आप भी 2027 का टारगेट अगर होगा, 2026 में अगर बाई चांस नहीं हुआ, तो आप कहूँगा आपको के पास अगर नोट्स नहीं होगी खुद की, तो मैथ रीजनिंग की खुद की बना लेना। देखो ये जो मैं नोट्स बनाया हूँ ना, ये कर्मा बैच से बनाया हूँ। उससे पहले वाली जो बैच थी उससे मैं नोट्स बनाया था, पर वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था और उतना सही भी नहीं था। जिसको मैं दिल्ली में छोड़ के आ गया हूँ, वहीं रखा गया था, उसको लाया भी नहीं। फिर जब यहाँ कर्मा में आया, यानी RW की जो कर्मा बैच से कंप्लीट कर रहा था, तब ये नोट्स मैथ की बनाया, रीजनिंग की बनाया और हिंदी, 3 सब्जेक्ट की मैं नोट्स बनाया। बाकी जीके जीएस लूसेंट है, ये बुक से कर रहा हूँ। तो देखो नोट्स बनाने का तरीका ये होता है, मैं छोटा सा दे दूंगा, बाकी मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो आगे बताऊंगा, मिस कर जाता हूँ। देखो नोट्स बनाने का तरीका ये होता है कि जैसे आप मैथ पढ़ रहे हो, मैथ में अगर परसेंटेज की जो फर्स्ट टाइप होती है, तो उस टाइप में से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मास्टर पढ़ाएगा, आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएगा। तो वो 7-8 क्वेश्चन नहीं छापना है आपको, उसमें से 1-2 क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जिससे आपको लगे कि इससे मैं समझ सकता हूँ, तो वो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। तो उस तरीके से मैं ये पूरा जो 500 पेज का जो नोट्स बनाया हूँ मैथ के, इसको कहीं भी मैं खोलूँगा ना, देख के समझ जाऊंगा कि ये चैप्टर का, क्योंकि मैं इस तरीके से बनाया हूँ। वहाँ पे अपना लैंग्वेज में लिखा हूँ कि जैसे काटने में मुझे पहले बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। संख्या काट देना आपको 40/10 को आप कितना से काटोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे ऐसे संख्या को मैं पहले प्रैक्टिस करता था और उसको लिख देता था कि 40 को 10 से कैसे कटेगा, तो 10 है और ऊपर 0 ऐसे करके, मतलब एक एक पूरा हिंदी में लिख लिख के ऐसे बनाया हूँ मैं नोट्स। ये कभी भी मैं भूलूंगा नहीं। तो ये नोट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं नोट्स को, जितनी नोट्स थी मेरी, पूरी नोट्स को रिवीजन किया हूँ दबा कर, और ज़्यादा ज़्यादा मिनी मॉक टेस्ट और सेक्शनल मॉक टेस्ट। यानी देखो 1 चैप्टर 2 चैप्टर मैथ में पढ़ता, मैथ की जाके मिनी मॉक टेस्ट दे देता या टेक्स्ट बुक पर सेक्शनल मॉक टेस्ट देता। रीजनिंग की 2-3 चैप्टर रिवीजन करता, यानी दिन भर मैं बता रहा हूँ 1-2 चैप्टर रिवीजन करता, मॉक टेस्ट दे देता, फिर उसके एनालिसिस करता। बस दिन भर में 3 से 4 मॉक टेस्ट देता, निमी मॉक टेस्ट या टेक्स्ट बुक पर सेक्शनल मॉक टेस्ट और रिवीजन, मॉक टेस्ट रिवीजन, मॉक टेस्ट रिवीजन एनालिसिस। बस यही 3 काम मैं पूरे हफ्ते किया हूँ। और आप लोगों को भी बोलूँगा कि यही 3 काम करना। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तब, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं तो अभी तो शायद डेट भी बढ़ने वाली है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं, क्योंकि स्लॉट बुकिंग ये सब भी नहीं आई। तो अभी तक अगर आपका जहाँ तक सिलेबस कंप्लीट है उसी को अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो बहुत पछताओगे। और अगर डेट बढ़ता है तो फिर आप थोड़ा 1-2 चैप्टर और आगे बढ़ जाना, नहीं तो आप फिर उतने ब्रेक करके उसी के रिवीजन कर लो। नहीं तो आपके साथ क्या होता होगा ना मॉक टेस्ट में, कि आप मॉक टेस्ट दे देते होंगे लेकिन आपका क्वेश्चन लगता होगा कि क्वेश्चन बना सकता है लेकिन बना नहीं पाओगे। तो ये होता है रिवीजन का खेल। तो मैं पूरा रिवीजन किया हूँ ये वीक, और आपको भी बोलूँगा आप भी पूरा रिवीजन कर लो जितना हो सके। और अगर नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे डाल ही दिया हूँ, और उसकी लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके नोट्स ले लेना। बाकी कीजिए आप, उसकी भी 1 लाइनर टेलीग्राम पर है। और आपके मन में ये एक सवाल रहता है कि क्या PYQ सॉल्व करने में फ़ायदा मिलेगा। तो देखो PYQ हो गया, बाकी जितने क्वेश्चन है जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, सब चीज़ करो, क्योंकि ये EDQT कब कहाँ से क्या पूछ देगा कोई ठिकाना नहीं है, कुछ भी पूछ देगा। इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बुक से नहीं मॉक टेस्ट वाली सॉल्व करो, मॉक टेस्ट या RW पेपर या सेक्शनल पेपर या टेस्ट पेपर जहाँ मन करे। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और लास्ट में आपकी स्कोर कितनी आई वो ज़रूर से ज़रूर बताना। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बता देना कि मैं लास्ट तक वीडियो देखा हूँ। धन्यवाद।